इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी ऐसे 5 फूड जो आपको रात के खाने में नहीं खाने चाहिए और साथ में बात करेंगे ऐसे फूड्स की जो डिनर के लिए हेल्दी हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर प्रियंका। दोस्तों, रात का खाना पूरे दिन का सबसे सेंसिटिव मील होता है। दिन भर में अगर उल्टा सीधा खा लिया जाए तो बॉडी 1% काम चला लेती है, लेकिन शाम ढलने के बाद जब बॉडी की पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है, अगर उस टाइम आप गलत खाएंगे तो आपकी बॉडी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रात को जंक खाना तो बहुत ही दूर की बात है, कुछ बहुत ही हेल्दी फूड्स हैं। अगर आप रात को उन्हें भी खा लें तो शरीर के पाचन तंत्र पर भार पड़ जाता है। इन फूड्स को आप डेली डिनर में इंक्लूड करेंगे तो आपके शरीर पर चर्बी चढ़ जाएगी, चेहरे का ग्लो कम हो जाएगा, बालों की समस्याएं आ सकती हैं, रात को नींद आने में दिक्कत हो सकती है, हमेशा थका थका महसूस करोगे और यहाँ तक कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी कुछ गंभीर बीमारियों को शुरुआत हो सकती है। तो चलो अब करते हैं बात उन 5 फूड्स की जो शाम ढलने के बाद नहीं खाने। तो नंबर 1 पर बात आती है हरे पत्तेदार सब्जियां। जब बात आती है कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो हरे पत्तेदार सब्जियों का नाम सबसे पहले आता है। हाँ जी दोस्तों, लेकिन क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में भारी मात्रा में सेलुलोज होता है, इसलिए पेट के लिए इन्हें पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर रात में साग वगैरह खा लें तो गैस बनने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार रात को हरे पत्तेदार सब्जियों को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे पेट में अफारा हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, नींद आने में दिक्कत हो सकती है, लूज मोशंस भी हो सकते हैं। लेकिन आप रात में हरी पत्तेदार सब्जियों का फ़ायदा लेना ही चाहते हो तो पहले इन्हें कच्चा नहीं, इन्हें पकाकर खाइए। जैसे कि आप रोटी बना रहे हो तो 2-4 पत्ते आटे में डाल दें। इसी तरह से अगर दाल बनाते हो तो उसमें कुछ पालक आदि के पत्ते डाल दें। चावल वगैरह में भी डाल के खा सकते हो। मतलब यह है कि हरे पत्तों की पूरी सब्जी ना बनाएं। इसीलिए पालक पनीर, साग, आलू पालक, आलू मेथी जैसी पौष्टिक सब्जियों को डिनर में अवॉइड करें और इन्हें लंच में ही खाएं। इस तरह से आपका शरीर उन सब्जियों को पचा पाएगा और आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का भरपूर फ़ायदा मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, नंबर 2 पर बात करते हैं सलाद। वेट लॉस करना है तो डिनर में बस सलाद खा के सो जाओ, लेकिन आपको इस दर्द से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिनर में सलाद खाना कोई हेल्दी चॉइस नहीं है। इनफैक्ट अनहेल्दी ही हो सकता है। लेकिन क्यों? सलाद तो कैलोरी में बहुत कम होता है। वो इसलिए क्योंकि सलाद कच्चा आहार है। सलाद की तासीर बड़ी ही ठंडी होती है। उसको पचाने के लिए पाचन तंत्र को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अब शाम ढलने के बाद पाचन क्रिया मंद हो जाती है। हाँ जी दोस्तों, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से सीक्रेट नहीं होते। ऐसे में रात में सलाद खाना ऐसा है जैसे कि लकड़ी को बुझी हुई आग में जलाना। इससे क्या होगा दोस्तों? सिर्फ धुआं ही निकलेगा। हाँ जी दोस्तों, एग्जैक्टली वैसा ही हमारे शरीर के अंदर होगा। इसीलिए जो लोग रात में सलाद खाते हैं उनमें गैस बनती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। अगर आपको सलाद रात में खाना ही है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। दूसरा, यानी
ठंडी तासीर वाली सब्जियां जैसे कि खीरा, मूली, चुकंदर को अवॉइड करें। इसकी जगह गर्म तासीर की चीज़ें जैसे कि गाजर, सलगम, टमाटर, शिमला मिर्च बेटर ऑप्शन है और इन पर भी काली मिर्च और नमक जैसे मसालों को डालकर खाएं। वो हमारी अग्नि को बढ़ा देते हैं जिससे कि वो जल्दी पच सके। लेकिन दोस्तों, रात में आप सब्जियां खाना ही चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनका सूप बनाकर पिए। सूप तो बहुत पौष्टिक होते हैं, कैलोरी में लो होते हैं और बड़ी आसानी से पच भी जाते हैं। टमाटर का सूप, मिक्स वेजिटेबल का सूप, लौकी का सूप, चने की दाल का सूप, आपको जो पसंद हो वो पीजिए, आपके बेहतर फ़ायदा होगा। कुछ रात सूप पीकर देख लें, चर्बी कम होने लगेगी, स्किन ग्लो करेगी और सुबह आप उठेंगे तो बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सूप को तो और क्रंची बनाने के लिए आप उसमें कुछ रोस्टेड मखाना ऊपर से डाल सकते हैं। ऐसे सूप से आपको कैल्शियम भी भरपूर मिलेगा जिससे हड्डियां मजबूत रहेंगी। सलाद की तरह ही स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज को भी शाम ढलने के बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ये बात सही है, स्प्राउट्स ऐसी चीज़ है जिसे आप अगर रेगुलरली खाने की आदत बना लें तो किसी मल्टीविटामिन गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डिनर में खाना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार कोई फूड कितना भी हेल्दी है, इस बात से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि उस फूड को कब कैसे खाना चाहिए। अंकुरित अनाज सलाद से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है इसे पचाना, इसलिए इसे शाम के 4 बजे से पहले ही खा लें तो बेहतर हो। नंबर 3 पर बात आती है दही। दही में प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस जैसे ताकतवर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसे कभी भी खा लिया जाए। आयुर्वेद के अनुसार रात को दही भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि शाम ढलने के बाद हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। ऊपर से दही ठंडी और बलगम बनाने वाली होती है। अगर इसे डिनर में लिया जाए तो ये शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों को ब्लॉक कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप रात को दही खाएं और अगले ही दिन जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, खांसी या गला खराब हो जाए। लगातार रात को दही लेने से साइनस की दिक्कत या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। लेकिन कभी रात में दही खानी पड़ भी जाए तो इसमें काली मिर्च डालना ना भूलें। इससे इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट कुछ हद तक बैलेंस हो जाएंगे। वैसे नमकीन मसालेदार छाछ दही के मुकाबले में बेटर ऑप्शन है। अगर आप दाल सब्जी में नींबू का रस भी डाल लें तो वहीं टैंगी टेस्ट मिल जाएगा, जिसके लिए अक्सर लोग दही का इस्तेमाल करते हैं। अब नंबर 4 पर बात करते हैं फ्रूट्स। फलों में भरपूर मात्रा में प्राणिक शक्ति होती है जो हमारे शरीर और माइंड को ऊर्जा देती है, लेकिन डिनर में नहीं। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि ये भी कच्चे ही होते हैं तो रात को पचने की जगह सड़ सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कफ बनाने वाले फल जैसे कि केला, ठंडी तासीर के फल जैसे कि अमरूद, सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरा, पानी वाले फल जैसे कि तरबूज बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। फ्रूट्स का जनरल रूल यही है कि इन्हें 5 बजे के बाद ना ही खाया जाए। लेकिन अगर रात में खाना ही है तो गर्म फ्रूट जैसे कि आम, पाइनएप्पल, खरबूजा, लीची, पपीता, काले अंगूर, खजूर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं
जो कि गर्म फल हैं जो शाम ढलने के बाद थोड़ी बहुत मात्रा में खाए जा सकते हैं। और हाँ, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि फ्रूट्स को खाने के बाद खाने लगते हैं स्वीट डिश समझकर। ऐसा भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे फ्रूट्स का फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि फ्रूट्स खाने के पीछे रहकर सड़ जाते हैं और गैस करते हैं। सिर्फ एक आम ही इसमें एक्सेप्शन है। फ्रूट जूस को फ्रूट से भी ज़्यादा ठंडे होते हैं, इसीलिए रात को फ्रूट जूस तो भूलकर भी ना पिएं। नंबर 5 पर बात करते हैं हैवी फूड्स। हैवी फूड्स का मतलब यानी समोसे, बर्गर, कचौरी, पूड़ी की बात हो। कुछ ऐसे हेल्दी फूड्स के कॉम्बिनेशन भी हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मुश्किल होते हैं पचाने में। हाँ जी दोस्तों, मैं ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस की बात करना चाहूँगी। सबसे पहले बारी आती है बीन्स यानी काबुली छोले। चना, राजमा हैवी हैं डिनर के लिए। इन्हें अगर आप लंच में खाएं तो बेहतर होगा। इंस्टेंट डिनर में अगर आप दाल खाएं, मूंग की दाल, मसूर, मोठ की दाल बहुत बढ़िया डिनर फूड्स हैं। खिचड़ी जिसमें आधे चावल आधी मूंग दाल होती है, डिनर में टॉप फूड में से एक है। जी हाँ, रात में चावल खाए जा सकते हैं। चावल बनाते हुए उसमें थोड़े से तेज पत्ता और थोड़ी बहुत काली मिर्च डाल लें तो बढ़िया रहेगा। अब नंबर 2 के कॉम्बिनेशन की बात करें, रोटी और राइस को एक साथ खाना। क्या आप डिनर में रोटी और चावल साथ साथ खाते हैं? दिक्कत कुछ नहीं है, बस डिनर के लिए हैवी है। राइस और रोटी का कॉम्बिनेशन रिकमेंड किया जाता है वेट गेन के लिए। अब नंबर 2 पे बात करते हैं रोटी और राइस को एक साथ खाना। क्या आप डिनर में रोटी और चावल साथ साथ खाते हैं? दिक्कत कुछ नहीं है, बस डिनर के लिए हैवी है। राइस और रोटी का कॉम्बिनेशन रिकमेंड किया जाता है वेट गेन के लिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। अगर आपके पेट की चर्बी बढ़ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि आप भी ये गलती कर रहे हों। अब नंबर 3 पर बात करते हैं 2 प्रोटीन डेंस को कंबाइन करना। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि पनीर और दाल रात को एक साथ खाने से भी पाचन क्रिया पर अच्छा खासा लोड पड़ जाता है। जल्दी से अगर रिकैप करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, स्प्राउट्स, दही, फ्रूट्स, फ्रूट जूस, काबुली चना, काला चना, राजमा, रोटी और चावल एक साथ, 2 प्रोटीन डेंस फूड जैसे कि पनीर और दाल का एक साथ कभी ना खाएं। हाँ जी दोस्तों, ये कुछ 5 फूड्स ऐसे हैं जो आपको रात के समय में नहीं खाने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।